जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Hari Naam Sankirtan Namo Sabhi ki Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashpraeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nayashtaki Hare Krishna. We will be taking from text 19 of chapter 1 of Canto 2 of Srimad Bhagavatam. Tatre kavaye vayam dhyaye abhyuchinnena chetasa mano nirvishayam yuktva tata kinchina smaret padam tatparam vishnu mano yatra prasidati tatre kavayavam dhyayet avyuchinnena chetasa mano nirvishayam yuktva tata kinchina smaret padam tatparam vishnu mano yatra prasidati tatre kavayavam dhyayet avyuchinnena chetasa mano nirvishayam yuktva tata kinchana smaret padam tatparamam vishnu mano yatra prasidati. What meaning? Tata tat पश्चात एक एक करके अवयवयम शरीर के अंगों को ध्यायेत ध्यान करें अभिच्छिन्नेन पूर्ण स्वरूप से विचलित हुए बिना चेतसा मन से मनः मन निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना युक्त्वा जुड़ करके तथा तत्पश्चात किंचन कुछ भी नहीं स्मरेत सोचें पदम व्यक्तित्व को तथा वह परमम परम विष्णु हो विष्णु का मनः मन यत्र जहाँ प्रसिद्धति प्रसन्न होता है रमता है. ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद महाराज की जय. तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए. इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है. तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए. क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है. अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है. तात्पर्य विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है. विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है जो समस्त कारणों के कारण है. अतएव विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है. यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए. इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का
अभ्यास करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि ब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो हैं, किंतु उनका शरीर हम जैसा बुद्धिजीवियों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय विग्रह भगवान से अभिन्न है। जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी हैं, अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओंकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। जनसामान्य को आ उ म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते हैं, वे विष्णु के रूपों का तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयकर है। इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधा पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामी नित्य नामने, नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारणे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्रील प्रभुपाद। सो प्रभुपाद के अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से, सहयोग से श्रीमद् भागवतम की अविरल धारा चल रही है। आज हम शुकाचार्य से सुन रहे हैं तत्रैकावयवं ध्यायेत् युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चिन् स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। तो शुकाचार्य कहते हैं ओंकार के बाद तत्पश्चात, उसके बाद दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट द सेकंड स्टेप? तत्पश्चात
श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रियों के विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाना चाहिए। अब शुक्राचार्य कह रहे हैं कि विष्णु के अंगों का ध्यान करो। अब हमने मूर्तियां देखी है, अब तो मूर्तियां हमने सामने से देखी है, पीछे भगवान की पीठ हमने देखी नहीं है, तो हम भगवान के पूरे अंगों को कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान की कथा के द्वारा हम भगवान के पूर्ण अंगों को समझ सकते हैं। जब हम सुनते हैं भगवान दौड़े, तो जब भगवान दौड़े हमने भगवान की पीठ देखी, उनके लेग्स देखे, उनके पैजे देखे, ये देखे वो देखे। तो कथाओं, जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तब भगवान के पूर्ण अंगों का हम दर्शन करते हैं। काली मूर्ति में आपने देखा आजकल तो पदारबिंदी भी ढके रहते हैं, पदारबिंद दिखते नहीं है, मुखारबिंद दिखते हैं, बाकी दिखते नहीं। लेकिन धारणा यह है कि भगवान के संपूर्ण अंगों को देखना है, और संपूर्ण देखने के लिए भगवान की कथाएं परिपूर्ण हैं। परीक्षित महाराज के पास समय कम है, शुक्राचार्य को मालूम है, इसलिए फिर भी कह रहे हैं किसके लिए? लोकहितकारिणो। ये परीक्षित महाराज के लिए नहीं कह रहे, ये हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि आप विष्णु के जो प्रत्येक अंग है उस अंग पे आप मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। कभी कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में पिक्चरें लगी होती हैं, बहुत सारे लोग चांदनी करते खड़े होते हैं, पिक्चरों का अवलोकन करते रहते हैं। दैट्स द राइट थिंग एक्चुअली। आपने वृंदावन में देखा होगा, मायापुर में देखा होगा, फिर मायापुर तो बीच में तुलसी रखते हैं, बात अलग है, लेकिन जैसे वृंदावन वगैरह में है, अब पिक्चरें लगी हुई हैं भगवान की, तो आप चांटनी करते रहते हैं और पिक्चर देखते रहते हैं। भगवान के कपूर देखे, भगवान के बाल देखे, भगवान के नाखून देखे, भगवान की टुड्डी देखी, भगवान के कपड़े देखे, भगवान का शरीर वस्त्र देखा, उनकी नाभि देखी। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। तो ये भी एक तरीका है भगवान के विग्रह को देखने का। या तो आप पिक्चर में देखें या आप विग्रह में देखें, लेकिन कहा गया है कि तब चेतसा अनन्यगामिना, तब चेतना अलग नहीं जाती है, वरना हमारा जो मन है वो एक सेकंड के लिए नहीं, कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते अकर्मकृत। कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब हमारा मन भटक न जाए, इधर उधर चले जाए। लेकिन जब भगवान की कथा चल रही हो, भगवान के प्रवचन चल रहे हो, तो मुमकिन है माइंड को बस में किया जाए। और कहते हैं भगवान विष्णु परम सत्य हैं, इसलिए पूरा का पूरा ध्यान भगवान विष्णु पे होना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं अंत में कि विष्णु रूप का ही ध्यान परम लक्ष्य है, अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त एकाग्र करना श्रेयकर है। क्योंकि जैसे हमने कल विचार विमर्श कर रहे थे, ये श्रीमद् भागवतम सबके लिए है, चाहे कृष्ण भक्त ना भी हो तो विष्णु भक्त हो उसके लिए भी है, या जिसका इसमें जो सिर्फ उसके लिए समझना चाहता हो ज्ञान के लिए, ये उसके लिए भी है। तो ये कैटर करता है द नीड ऑफ एवरीवन, दोज हु आर लुकिंग समथिंग बियॉन्ड द मटेरियल स्पेयर, जो भौतिकवाद से दूर होना चाहते हैं, भगवान में आस्था ना भी हो, दे इंक्विजिटिव, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत दर्शव। जिज्ञासु, जिज्ञासा है भागवत में क्या है, भागवत में क्या है, तो उसको यह कहा गया है कि चलो विष्णु के रूपों पर आप ध्यान करो। और प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ जो है वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो जो दर्शनार्थी हैं उनको भगवान की अंगों को देखने का मौका मिलता है। अगर आप श्री रंगम देखे हो
भगवान जी लेटे हुए हैं, कितने लंबे भगवान जी, आप उनके पूरे शरीर को देख सकते हैं, पूरे शरीर को देख सकते हैं। एक बार हम अपने दोस्तों के साथ श्रीरंगम गए, तो हम यहाँ से कतर से गए थे ना, पैसे वाले थे हम लोग, तो हमने कहा 300 रुपये वाली टिकट ली जाएगी। हमने 300 रुपये की टिकट ली और लाइन में खड़े थे, बड़ी छोटी लाइन थी, हार्डली में 100-150 आदमी थे। अनाउंसमेंट हुआ कि दर्शन के लिए सबसे पहले फ्री लाइन वाले जाएंगे, उसके बाद उनकी एक जत्था जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका 50 रुपये वाले जाएंगे। और हम खड़े रह गए, अरे यार 300 रुपये दिए और भगवान के दर्शन भी नहीं हुए ढंग से। तो जो फ्री वाले थे उनको पहला, दूसरे में जो 50 रुपये उनका, और हमारा नंबर आया आधे घंटे के बाद। ऐसे ही एक बार हमारे साथ हम गए थे उदयपुर नाथद्वारा, तो नाथद्वारा उन्होंने कहा देखिए बहुत भीड़ होती है भाई, आप 1200 रुपये की टिकट है, आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है यार, जब आराम से दर्शन होंगे 1200 की टिकट लेंगे, हमारे को पैसे कम ही है क्या। और हमने 1200 की टिकट ली और हमें भगवान के दर्शन हुए मेजनीन फ्लोर से। जो फ्री में गए वो बिल्कुल भगवान के जो है सामने से निकले, भगवान के सामने से, और हम ऊपर से देख रहे हैं। बोलते सर 1200 खर्च भी किए और भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। तो जो फ्री वाले थे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बिल्कुल वो मंड क्या बोलते हैं उसको, जो बिगड़ा है उसके नजदीक से गुजरे। हम लोग वहीं दूर से खड़े रहे, निहारते रहे, ये भगवान तेरी कृपा ही अपरंपार है। राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो कभी कभी चालाकी में भगवान नहीं दिखते ना। हमारा मन साफ नहीं था, हम बोले हम तो पैसे वाले भाई, हम धक्का मुक्की में क्यों जाएंगे, हम अपने कपड़े क्यों फाड़े, हम तो आराम से देखेंगे। तो भगवान ने ये आराम से देखो। तो क्या बिना मेहनत के भगवान मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। एक बार मैं जन्माष्टमी में वृंदावन में था, तो मैं राधा रानी के सामने जो पीछे जो खम्बा है उस पर खड़ा था, और 12 बजे वहाँ प्रसाद बांटने लगा, ये होने लगा, मैं आराम से खड़ा। मैंने कहा भाई भगवान के दर्शन करेंगे। एक अचानक व्यक्ति मेरे पास आया कि तुम प्रसाद लेने क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं प्रभु। अरे प्रसाद के लिए जाना पड़ता है, भगवान तेरे मुंह में नहीं डालेंगे यहाँ। मैंने कहा अच्छा ऐसा, फिर चलो भीड़ में। तब भीड़ में गया और तब प्रसाद मिला। तो कभी कभी हम दोनों शॉर्टकट लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। जब तक मेहनत ना हो, आप जगन्नाथपुरी जाएं और आपके कपड़े ना फाड़े जाएं, तो वो जगन्नाथपुरी की यात्रा क्या हुई? इतनी भीड़ होती है, एक दूसरे को खींच रहे हैं तो भगवान को पाने के लिए। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ओंकार के बजाय विष्णु पे ध्यान। और आगे हम पढ़ेंगे इसी श्लोक में, आपको पहले बता रहा हूँ। और ध्यान से बढ़िया भगवान की कथा। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। तो आज हमें कहा जा रहा है कि भगवान के प्रत्येक अंगों को देखना है। अब आप मंदिर के नजदीक हो तभी तो देख पाएंगे, अगर आप दूर से देखना तो कैसे आप भगवान के अंगों को देखेंगे। लेकिन ये कथा जो है ये करणों के द्वारा सीधे हृदय में प्रवेश करती है और भगवान के दर्शन कर सकते हैं। आत्मा दर्शन कर सकती है, हमारा मन दर्शन कर सकता है, हमारी बुद्धि दर्शन कर सकती है, हमारी जो चर्म चक्षुएं दर्शन कर सकते हैं। और इस प्रकार भगवान के दर्शन किए जाने चाहिए, ये कहते हैं आज शुकाचार्य। लेकिन बाद में आप देखेंगे परीक्षित महाराज ने कोई अंगों का दर्शन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ कथा सुनी, और कथा सुनने में उनका मन रम गया। और ऐसा मन रम गया कि परीक्षित महाराज को कहा गया है सुखदेव गोस्वामी ने कि देखिए जो तुमने प्रश्न पूछे थे मैंने सबका जवाब दे दिया, और अब तक्षक आने वाला है। लेकिन हे परीक्षित, अगर कोई और चीज जाननी बाकी है तो मुझे बताओ।
जब तक मैं हूं तक्षक नहीं आएगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा, कृतार्थ उसमें, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब वो मैं नहीं जो पहले बैठा था, अब मैं उपदृष्टा हूं। अब मैं दूर से अपने शरीर को देखूंगा कि किस प्रकार तक्षक आकर के इसको नष्ट करता है। परसों एक बहुत शानदार बात हुई। किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु, तक्षक ने भी परीक्षित को तारने में अपना सहयोग दिया। ये तो दिया ना, उसने सहयोग किया ना। मैंने कहा भाई उसने सहयोग नहीं किया। माना कि किसी को फांसी होनी हो, जो हंगमैन है क्या उसकी मदद कर रहा है? जो हंगमैन है उसकी मदद कर रहा है मरने में? अरे नहीं भाई, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। तुम्हारे तक्षक जो हंगमैन की तरह थे, इन्होंने जाके बस वो लीवर खींचने बात खत्म है, कोई लेना देना नहीं है। कहते नहीं, तो उन्होंने तो मदद की ना परीक्षित महाराज की। उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने अपना काम किया, उसे अपना काम करना था। एग्जाम्पल है जैसे हंगमैन अपना लीवर खींचता है, बात खत्म हो जाती है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसने मदद नहीं की, बस उसने मदद की। बोले लेकिन मुझे लगता है मदद की। मैंने कहा अगर आपको लगता है तो बात दूसरी है। हर एक की अपनी अपनी धारणा है। आपको लगता है अगर तक्षक ने भगवान की मदद की है तो तब जनमंजय उसको मारने के लिए यज्ञ न कर दे। अगर उसने मदद की है तो जिसने पिता की मदद की हो, क्या पुत्र उसको मारेगा, मारने की चेष्टा करेगा? नहीं, मुझे लगता है। मैं कहा ठीक है, लगता है तो बहुत बढ़िया, आपको लगे। तो नहीं, देखो अपने अपने विचार है, अपने अपने विचार है। तो विचार में ये कहते हैं कि मन में कोई और वस्तु ना हो। आपने सुना होगा लोगों को, अरे इसका मन बहुत काला है। डॉक्टर साहब ने बड़े बड़े हृदय देखे होंगे, सबके का लाल होते हैं, काला किसी का नहीं होता। कोई काला नहीं, सबके लाल है बिल्कुल तरोवर रेड, कोई काला नहीं होता। लेकिन उदाहरण इसका मन काला है, इसका दिल काला है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मन कहीं और न जाए, और उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है, सततम कीर्तयन्त शोमाम। सतत कीर्तन हो, हर समय कीर्तन हो, तभी मन को रोका जा सकता है, वरना मन रोका नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु जी मन क्या है, बुद्धि क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? मैं उनको एग्जाम्पल देता हूं। माना आप जो है कटक गए और वहां आपने जो है सूर्य भगवान के मंदिर के लिए आपने कोई गाइड किया। अब आपको मालूम नहीं है कहां जाना है, तो आप बुद्धि हैं क्योंकि आप पैसे देंगे, आप बोलेंगे देखो हमें दिखाना है। अब ये वो गाइड की मर्जी है, वो आपको कहां कहां दिखाए, आपको मालूम नहीं, पैसा आपका, लेकिन आप उसके हाथ बिक गए। तो मन भी हमारा गाइड है, जहां लेके चले जाएगा हम बोले ठीक है, यही ठीक है, यहां से शुरू करें वहां से शुरू करें, क्या मालूम कहां से शुरू करना है, क्या बताए क्या ना बताए। मैं कोरोना की बात करूं, क्या क्या एक एक पत्थर बताएगा, ये बोलेगा ये टेम्पल देख लो, सूर्य का टेम्पल है, बाकी खत्म। तो हमारा मन जो है वो गाइड है, क्या दिखाएगा हमको नहीं मालूम, जबकि हमारे कंट्रोल में, पैसे हमने दिए, लेकिन हमें मालूम नहीं क्या क्या दिखाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस हमारी बुद्धि है वो बिना विवेचना के मन पे आश्रित हो। ठीक है, मन करेगा, ठीक है, हम विवेचना नहीं करते, मन को कंट्रोल नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरी बार जाएंगे तो गाइड को बोलेंगे देखो भैया पिछली बार उसने गड़बड़ की थी, अब यहां से दिखाना मुझे। तो बोले अच्छा वहीं से दिखाता हूं। तो मन जो है एक गाइड की तरह है, जहां मर्जी लेके जाए। आप टैक्सी में बैठे हो, नई जगह जाए, आप टैक्सी में बैठे हो, आपको क्या मालूम कहां जाना है भाई, हमें गोल मालूम वहां जाना, अब किस रास्ते से लेके जाए आपको क्या मालूम, आपको विश्वास करना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि ने भी हमारे मन पे विश्वास कर लिया, यार ये ठीक ही करेगा, और मन हमें राइट कर लेता है इधर या उधर। तो इस प्रकार ध्यान न भटके, इसलिए भगवान का ध्यान। और अगर भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान के ध्यान को कहते हैं चिंतन, और अगर ना हटा दो, ना के ऊपर लगा तो हो जाएगी चिंता, फिर हम चिंता में रहेंगे। देखिए, जिसको
अपने शरीर से लगाव न हो वो कभी मौत से नहीं डरेगा। जिसको शरीर से लगाव है वो मौत से डरेगा। शरीर से किसी, हम सबका लगाव है, इसलिए हम सब मौत से डरते हैं। चाहे हम बोले ले कुछ बोले, डरते हैं। लेकिन जिसका शरीर से ज्यादा रिश्ता ना हो वो कभी मौत से नहीं डरेगा। क्यों? उसे मालूम है आई एम नॉट दिस बॉडी। तो ये धारणा है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, हम देह में लिप्त हैं कि देव में लिप्त हैं। अधिकतर हम देह में लिप्त हैं और इसलिए हम कभी कभी हम भयानक सपना देखते हैं, सपने में उड़ जाते हैं, डर लगती है, इतना भयानक। और जब आंख खुली बोला हाँ सब ठीक ठाक है, मजा आ गया। तो जिसको देह से प्रेम होगा वो मृत्यु से डरेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जिसको देह से प्रेम नहीं होगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, ये शरीर है भगवान की सेवा के लिए, मुझे इसे क्या लेने देना, तब वो मौत से नहीं डरेगा। तो कहते हैं चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, जैसे हम कल विचार विमर्श कर रहे थे। अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। रम जाता का मतलब जैसे दूध में पानी डालो तो पानी रम जाता है, उसको कहते हैं रमना, घुल मिल जाता है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता। कोई विशेष प्रोसेस है, वैसे अलग नहीं किया जाता, इसको कहते हैं रमना। जैसे बच्चे खेल में रम जाते हैं, उनको न प्यास है, न भूख है, न शरीर का ध्यान है, न कपड़े गंदे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रम जाते हैं। तो भक्त लोग भगवान की भक्ति में रम जाते हैं, तब उनको अपना होश ही नहीं। सामाजिक दृष्टि से आप कह सकते हैं ये पागल हो गया या दुनिया के लिए पागल हो गया, लेकिन भगवान के नजदीक तो गया ना। तो इस प्रकार रम जाना है, भक्ति में रम जाना है। कहीं अगर मौका मिले, कोई वैष्णव आया है और अगर किसी ने बुलाया ना भी हो, फिर भी आप बिना बुलाए वहां जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अगर आप रम गए तो फिर सब जगह भगवानमय हो गया ना, तब तो कुछ बाकी नहीं रहेगी। तब तो मान है, ना प्रतिष्ठा है, न कुछ है। कोई मान करे तो ठीक, ना मान करे तो ठीक। भगवान में रम गए, भगवान की कथाएं सुननी है, भगवान के बारे में सुनना है, और इसलिए आनंद में जीवन गुजर जाता है। लीजिए मैं टेक्स्ट दूसरे भी ले लेता हूं। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छ्रे धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं बलम। मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है। क्या ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। किंतु मनुष्य ऐसी धारणा को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वइच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमोगुणों द्वारा संचालित होते हैं, वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते हैं। सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामने के प्रति अत्यधिक लालसा के कारण प्रकट होते हैं, और जो लोग कांचन एवं कामने के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्ति को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार स्वरूप का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः ब्रह्म के साक्षात स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता
प्राप्त करने के लिए नवदीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक के परम सत्व की निर्विशेषण धारणा बनाने की अनुमति नहीं है, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथा कथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव के प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जाती है। तो शुक्राचार्य कहते हैं, मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित, हैंकरिंग and if not hankering, then lamenting and hankering and lamenting become the part of the life from the age of 5 until he breathes last. Or tamogun, mohagrast, completely illusion. I don't care if there's a God. Okay, so what? I don't care. I don't believe in it. I'm a theist. Okay, so if you're atheist, then what do you want to discuss? Prove me there is a Bhagwan. We said, okay, you are born right. Prove me that you are an egg in the stomach of your mother. Can you prove? No. Because they say it, you accept it. Very simple. So unnecessarily pressing forward कि बताओ मैं कौन, ये कैसा, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, कोई बात नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं गुरु में विश्वास नहीं करता, तो मत करो ना। किसने बोला गन लगा करके विश्वास करो नहीं तो शूट कर दूंगा? मत करो, ये तो स्वेच्छा है। अनेक जन्म संसिद्धिम, प्रभात कोड में बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुनाम का मतलब नॉट 1 2 3 4 5, I don't know how many 10 raised to how many power, बहुनाम जन्म नाम अंते, and that too is ज्ञानवान माम प्रपद्यते, that too he should be a ज्ञानी। वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। Or they're saying we believe in Veda. Okay, very good, believe in Veda, but we say they deal with 3 modes of material nature. We say who made the Vedas? We say Brahmaji made the Vedas. And where from Brahmaji got it? No, it's Swayambhu, he got it himself. They don't believe. This is simply Veda. They argue. And Prabhupada says they have ill information, they have ill intelligence, they do not know. Naham prakasa sarvashah मोहमाया समावृता मूढ़ोयम न विजानाति माम एव एवं परम अव्ययम। इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? निर्मरो निरहंकार स शांतिमधि गच्छति। द रजोगुणी एंड तमोगुणी शांत नहीं होते हैं। एंड अशांतस्य कुतः सुखम, जो व्यक्ति अशांत रहेगा उसको सुख कहां से प्राप्त होगा? अब सुख प्राप्त करने के लिए निर्माण मोहाजित संग दोष, यानी पूरी फिलोसॉफी है। अगर कोई समझे तो कहने के लिए कि आई डोंट बिलीव इन, ओके फाइन, इट इज मैन मेड, ओके, इज मैन मेड। आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो अबाउट फुल अबाउट कृष्णा, हु वेर हिज friends, who were his cook, who was a laundryman, what is the name of his mirror, what is the name of his bansuri, what is the name of his kardhani, what is the name of his crown, what is the name of his Baijanti mala, who was serving him the pan, who will do the massage for him, who will make the medicine for him,
We have a paraphernalia runs into pages and pages and pages. Is it something whimsical? How the names have come? Who'll make a pot for him? Who'll make this? Who'll make a toy for him? Everything we have a description in length. And they say, oh, it's whimsical. It's all whimsical. Well, yes, you may say whimsical. But the devotees, when hear these, the names of the paraphernalia of Krishna, they feel extremely happy and extremely satisfied. That at least I have known something. Because either you know Krishna or things attached to Krishna. Tadiyanam samarchanam. Anything attached to Krishna is also as good as worshipable. The ladies will make a pan for him. The ladies will, the person who will iron his clothes. That time also ironing was there. Not only the laundry has come now. There are the iron men for him. Anybody who will make an angeti for him to, sometime when he feel cold, so the dog. Everything is mentioned in the Shastras. And somebody gets up from the wrong side of the bed and say, I don't believe in God. Okay. Do you believe in doctor? Yes. So they are the representative of God. So it means you believe in God because his representatives are treating you. No. They are the professional. Well, Krishna also very professional. And he's professional in every aspect of life. Completely professional. But for argument's sake, the Takshaka had helped Parikshit Maharaj. Okay, fine. So you have an idea, your idea is with you. So here he is saying, किंतु मनुष्य को ऐसी धारणा को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है. जैसे ही हम भगवान कृष्ण का नाम लेंगे, ये तमोगुण और रजोगुण जो हैं, ये धीरे धीरे जो है लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, एवोपरेट हो जाएंगे, हैं? और इस उन्नत गंदी वस्तुएं को स्वेच्छा से शांत बन जाए. जब इनका हमें कोई आई थिंक प्रभुपाद जी थे मॉरिशस में, और प्रभुपाद जी को भूख लगी तो रोड साइड में वो लोग मूरी बेच रहे थे. मालूम मूरी, वो चावल पफ्ड राइस, उसको गोल बना देते हैं. तो प्रभुपाद जी का या गेट मी दोस मूरी, गेट मी दोस मूरी, गेट मी दोस मूरी. So they gave muri to Srila Prabhupada, and they told Srila Prabhupada, Prabhupada, they are not offered. I can do that, but these muris are very innocent. You can them as much as you want. So the muris are innocent. You can have as much as you want. The question is the dharana. He said everything can be offered to the God. Well, there are specific things are there. They can, and the acharyas, they can do it very easily, very nicely. तो कहते हैं कि इस पे उत्पन्न गंदी वस्तुएं को स्वच्छ करके शांत बन जाता है. जो भी अमल हमारे अंदर है, जो मल है वो अमल बन जाते हैं. हमारे अंदर जो मल है अमल बन जाते हैं, और उसी अमल के साथ हम अपनी ये शरीर के साथ भगवान को अपना शरीर अर्पण करते हैं. तब दासो अस्मि कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट मी. सो विद दिस I think I'll come to the conclusion of my talk. Thank you very much for giving me an opportunity to be with you. Hare Krishna.